इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, उनकी पूरी की पूरी टीम कर रही थी, उनकी पूरी की पूरी पार्टी कर रही थी, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। ये इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रही है। हालांकि आपको बता दें कि लगातार अरविंद केजरीवाल से सुबह 10 बजे से पूछताछ जारी है और उनसे पता लगाने की कोशिश ईडी कर रही है कि आखिर जो पैसे का लेन देन था, जो ट्रांजैक्शन था, वो कैसे हुआ। जो कैबिनेट की मीटिंग उनके घर पर होने की बात की जा रही है, वो कितनी बार बैठक की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से याचिका को वापस ले लिया गया है और जो सूत्र बता रहे हैं ईडी के, वो ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के घर से 150 पन्ने मिले हैं, 150 पन्ने के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं ईडी को और उसी के आधार पर ये पूरी पूछताछ की जा रही है। 150 पन्नों की एक रिपोर्ट मिली है जिसमें 2 ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों के बारे में जानकारी है। तो कल अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी की एक टीम पहुंची थी, 2 घंटे उनसे पूछताछ की गई थी, उनका फोन भी ले लिया गया था, घर की तलाशी ली गई थी और उसी में 150 पन्नों की एक रिपोर्ट जो है वो ईडी को मिली है। और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, अभिषेक मनु सिंघवी जो कि सीनियर लीडर है कांग्रेस के और एक वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इस मामले में लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से केस लड़ रहे हैं और उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन अब इस याचिका को वापस ले लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और एक और बड़ी खबर जो ईडी के सोर्सेज से मिल रही है वो ये कि आबकारी घोटाले से जुड़े तकरीबन 150 पन्ने केजरीवाल के आवास और उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से मिले हैं। अब उन बरामद कागजों की जांच लगातार की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, जो एक रिमांड ड्राफ्ट है वो अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी की तरफ से तैयार किया जा रहा है। तब राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को अगर पेश किया जाए तो ईडी के पास पर्याप्त सबूत हो, पर्याप्त आधार हो, जिसके बिना पर अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है वो मिल सके ईडी को। दूसरी तरफ के कविता जो फिलहाल ईडी की रिमांड पर हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है और उनकी जो रिमांड है वो कल खत्म हो रही है। गौनिका अरोड़ा मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। गौनिका, क्या वजह रही, क्या कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी? अभी तक कितनी जल्दबाजी थी, अब इस याचिका को वापस क्यों ले लिया गया? देखिए, बिल्कुल उनकी मांग थी कि जल्द सुनवाई हो, लेकिन क्योंकि जज बेंच ने ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि जब बाकी के मैटर्स क्लियर होंगे तो 3 जजेस की बेंच बैठेगी और वही 3 जजेस की बेंच मामले को सुनेगी। उनकी कोशिश तो यही थी कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, लेकिन ये साफ तौर पर उनको उनको दिख रहा था कि ये जो सुनवाई है वो लंच के बाद ही जाने वाली है, क्योंकि अभी भी जो जस्टिस खन्ना है वो अपनी कोर्ट में बैठे हुए हैं और बाकी मामलों को सुन रहे हैं और उनकी कोर्ट में लगभग 46 से 47 मामले लगे हुए हैं। ऐसे में वक्त लग सकता है और क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी 2 से 2:30 बजे के करीब ही ईडी कोर्ट में पेश करेगी, राउज एवेन्यू कोर्ट में रिमांड के लिए। और ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में फिलहाल यही रीजन दिया है कि रिमांड और यहाँ की सुनवाई का जो वक्त है वो क्लैश कर रहा है और यही वजह कि फिलहाल वो इसको विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी आर्गुमेंट्स होने हैं, उनका वहां होना जरूरी है और यहाँ पर भी अगर होंगे आर्गुमेंट्स उस वक्त तो वो यहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे और यही वजह है। इस वजह को उन्होंने कोर्ट में रखते हुए उन्होंने कह दिया है कि रजिस्ट्री में उन्होंने एक लेटर दे दिया है कि वो अपनी याचिका को फिलहाल वापस ले रहे हैं और अभी उसको विड्रॉ कर रहे हैं और उसके बाद वो नए फैक्ट्स के साथ दोबारा से आएंगे जब उनको कोर्ट आने की दोबारा से मतलब एक बार रिमांड में सुनवाई हो जाएगी, रिमांड में जो फैसला निकलता है उसी के आधार पर फिर वो कोर्ट में आएंगे कि आखिर उस मामले को आगे कैसे चैलेंज किया जाना है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अब अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। जिस याचिका को लेकर वो सुबह सुबह सीजीआई के पास आए थे, जिस याचिका की कल रात में अर्जेंट ई फाइलिंग की गई थी, अब वो ई फाइलिंग के बाद जब आज मेंशनिंग की गई, मेंशनिंग के बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि इमीडिएट सुनवाई होगी, लेकिन ये साफ कर दिया गया अब खुद अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि वो अपनी याचिका को विड्रॉ कर रहे हैं और उसमें रीजंस यही दिए गए कि क्लैश हो रहा है रिमांड का टाइम और जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है उनकी रिट पिटीशन पर। ऐसे में अभी फिलहाल इस मामले पर सुनवाई नहीं होगी। अभी अभिषेक मनु सिंघवी का पूरा ध्यान यही रहेगा कि कैसे भी रिमांड ना मिल पाए ईडी को, क्योंकि ईडी ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड मांगना चाहेगी अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश करके और यही वजह है कि नए सबूत जो है वो अब ईडी की तरफ से सामने रखे जा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल यही कह दिया गया अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि पहले वो रिमांड पर ध्यान देंगे, वहां के आर्गुमेंट्स पर ध्यान देंगे और यही वजह कि यहां से उन्होंने अपनी याचिका को विड्रॉ कर लिया है।
तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर ये है, जैसे कि जानकारी गोनिका दे रही हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी याचिका को विड्रॉ कर लिया है और इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि लंच के बाद इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी और तकरीबन वही वक्त है जब ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट में रिमांड की मांग अरविंद केजरीवाल को लेकर करेगी। अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। अभिषेक मनु सिंघवी ये चाहते हैं कि रिमांड के खिलाफ अपनी दलीलें रखी जाए और किसी भी सूरत हाल में ईडी को रिमांड ना मिल पाए अरविंद केजरीवाल की। हालांकि ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं। बार बार ईडी इस बात का दावा कर रही है कि हमें कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं, कई लोगों की ऐसी हमारे पास गवाही है जिससे जाहिर हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाले से लेना देना है और इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी की गई है। बेशक साइनिंग अथॉरिटी अरविंद केजरीवाल के पास नहीं थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के कहने पर 5% का जो कमीशन था वो बढ़ाकर 12% का कर दिया गया था। ये जो बातें हैं वो कई गिरफ्तारियों में जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके हवाले से सामने आई है। साथ ही साथ के कविता को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। के कविता भी ईडी की रिमांड में है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है और उसके पूछताछ के आधार पर ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद की जा रही थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, लेकिन अब इस रिमांड को वापस ले लिया गया है। गोनिका, आगे क्या लीगल एक्सपेक्ट बनते हैं, आगे क्या लीगल रेमेडीज बनती हैं अरविंद केजरीवाल के लिहाज से जो अभिषेक मनु सिंघवी अभी ले सकते हैं? देखिए, अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तो उन्होंने खुद ही अभी हटा दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख अभी नहीं करेंगे। पहले वो रिमांड में देखेंगे कि वहां पर किस तरीके के आर्गुमेंट्स होते हैं, किस तरीके के सबूत ईडी सामने रखती है। क्योंकि जब दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई थी प्राची, तब भी ईडी ने बाकायदा चैम्बर में जाके जज के सामने उन सबूतों को रखा था, उस सबूतों की फाइल रखी थी और ये साफ तौर पर कहा था, जज से भी रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम कि जो सबूत है वो ओपन कोर्ट में नहीं वो दिखा सकते और यही वजह कि वो चैम्बर में सबूत दिखाए गए और यही वजह कि एंट्री प्रोटेक्शन अरविंद केजरीवाल को वहां से नहीं मिले, वहां से उनकी एंट्री प्रोटेक्शन कैंसिल हो गई और यही वजह कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहते थे, लेकिन कल ही पहले ईडी की टीम पहुंच जाती है और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं रही होगी कि आज वो जब कोर्ट आएंगे तो इमीडिएट सुनवाई ना होने के बजाय सुनवाई कुछ देर बाद होगी। सुनवाई जब देर बाद होगी तो वो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल को जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां पर क्योंकि रिमांड को लेकर सुनवाई होनी है और रिमांड को लेकर जब भी सुनवाई होती है तो लगभग 2 घंटे तो आराम से लगते हैं। जज बैठते हैं लंच के बाद, उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा और क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं, उनको फिजिकली पेश किया जाएगा वहां पर और अरविंद केजरीवाल से उनका पक्ष भी उस वक्त पूछा जा सकता है और इसके साथ साथ ईडी अपना पूरा केस कोर्ट के सामने रखेगी। किस आधार पर अरविंद केजरीवाल की रिमांड उनको चाहिए, किससे उनको कन्फ्रंट करना है, क्या क्या सबूत उनके खिलाफ है, क्या क्या बयान उनके खिलाफ दर्ज किए गए, ये सारी चीजें जब वो कोर्ट के सामने रखेंगे तब कोर्ट उस आधार पर फैसला करेगा कि रिमांड कितने दिन की दी जानी है या फिर नहीं दी जानी है। और इसके अलावा देखिए, जब लगभग 2 से ढाई घंटे तक आर्गुमेंट्स हो जाता है तो जजमेंट को कभी कभी रिजर्व कर दिया जाता है, तो लगभग 3 से 3.5 घंटे का प्रोसीजर अगर हम कहें तो राउज एवेन्यू कोर्ट में हो सकता है या फिर कहें 4 घंटे भी लग सकते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तब तक नहीं खुला रहेगा और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि कल से बंद हो रहा है हॉलीडे होली की छुट्टियों के लिए, अगले 1 हफ्ता से 8 दिन तक सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा और यही वजह है कि अभिषेक मनु सिंघवी को कोई उम्मीद नजर नहीं आई। और कहीं ऐसा होता कि अभिषेक मनु सिंघवी का मैटर यहाँ पर लगा रहता है, अरविंद केजरीवाल का मैटर यहाँ पर लगा रहता है और वो यहाँ पर प्रेजेंट ना होते तो वो भी एक अच्छा संदेश नहीं जाता है कि एडवोकेट ही प्रेजेंट नहीं रहे। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल के एडवोकेट का फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ध्यान यही है कि रिमांड कम से कम मिले या फिर रिमांड ना मिले ईडी को। कोशिश उनकी यही रहेगी कि ईडी को रिमांड ना मिले, यही बाकायदा उनकी तरफ से बार बार कोर्ट में कहा जाएगा, उसका विरोध उनकी तरफ से किया जाएगा। किस आधार पर किया जाएगा, किस तरीके से पूरा केस तैयार कर रखा है, ये सारी चीजें वो कोर्ट में जरूर रखेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी पे पेश होंगे क्योंकि उनका ये कहना है कि वो क्लैश हो रहा है उनके पूरे आर्गुमेंट्स के साथ जो रिमांड के होने हैं और यही वजह कि यहाँ से उन्होंने अपने पिटीशन को विड्रॉ कर लिया है। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत फिलहाल अरविंद केजरीवाल को नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद ही पिटीशन को विड्रॉ कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ नजर इसी बात पर है कि रिमांड कितने दिन की मिलती है या रिमांड दी भी जाती है या नहीं दी जाती है। अगर रिमांड मिलती है, जो उम्मीद लग रही है फिलहाल ऐसे केस में देखकर, क्योंकि जिस तरीके से के
कविता का मैटर कहें या फिर मनीष सिसोदिया को जब पेश किया गया था, तो सबके केसेस में रिमांड मिली है। और देखिए उम्मीदें बहुत कम है, रिमांड मिल सकती है और जितनी रिमांड ईडी की तरफ से मांगी जाएगी वो रिमांड कोर्ट की तरफ से दी जा सकती है, ये उम्मीदें अब जताई जा रही हैं। क्योंकि ईडी की तरफ से जितनी भी जानकारी अभी तक मिल रही है, जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, वो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी हैं। ईडी के सोर्सेज से जो जानकारी मिली वो ये कि के कविता से रिमांड के दौरान जो पूछताछ उनसे हुई उसमें खुलासे के आधार पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है। के कविता और केजरीवाल के बीच आबकारी पॉलिसी को लेकर जो बातचीत हुई उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल से जवाब लेने की कोशिश ईडी के अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। लेकिन जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल किसी का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। हर सवाल का जवाब वो ना में देते हुए नजर आ रहे हैं। जब बेसिक जानकारी उनसे जुटाने की कोशिश की गई, मनी ट्रांजैक्शन के बारे में उनसे पूछा गया, उनके घर पर हुई कैबिनेट मीटिंग्स के बारे में जब उनसे पूछा गया, तो उसका जवाब भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से ना में ही दिया गया है। आपको बताएं, ईडी के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि के कविता की गिरफ्तारी के बाद अपने बयान में ईडी ने आरोप लगाया था कि जांच में सामने आया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो इस वक्त जेल में बंद हैं, के कविता के साथ कई अन्य आप नेताओं ने मिलकर इस एक्साइज पॉलिसी और बनाने और उसे लागू करने की साजिश रची थी ताकि पॉलिसी की आड़ में करोड़ों की कमाई की जा सके। तो जिस किक बैक की बात कही जा रही है और जिस मुनाफे की बात की जा रही है और जिस घोटाले की बात की जा रही है, उसमें के कविता, दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम साफ तौर पर सामने आ रहा है। और के कविता की गिरफ्तारी के बाद जो कुछ ईडी को पता चला उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। अब देखिए, इसमें पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। और ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन इस वक्त एकजुट हो गया है। इसमें वो कांग्रेस भी शामिल है, कांग्रेस की वो दिल्ली लीडरशिप भी शामिल है जिसने अरविंद केजरीवाल पर खुद आगे आकर शराब घोटाले के आरोप लगाए थे और बाकायदा दिल्ली पुलिस को एक शिकायत भी की गई थी उन नेताओं की तरफ से शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत करने को लेकर। लेकिन फिलहाल वो तमाम नेता लामबंद नजर आ रहे हैं और एक सुर में ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो असंवैधानिक है, ये तानाशाही रवैया है। आप जितने भी आम आदमी पार्टी के नेताओं से आज बात करेंगे या इंडिया गठबंधन के नेताओं के आप बयानों को सुनेंगे या सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चलाया जा रहा है वो ऐसे ही चलाया जा रहा है जिसे जोड़कर देखा जा रहा है पूरी तरीके से आने वाले चुनावों से अरविंद केजरीवाल का डर इसे बताया जा रहा है और यही प्रचार पूरी की पूरी पार्टी की तरफ से इस वक्त किया जा रहा है।